परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और हम शाम की घड़ी परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है। कई नया नया लोग भी जुड़ गया था, कई लोग जुड़ रहे आ रहा है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर सहायता करे। हम परमेश्वर की वचन अच्छा से सुन पाए, ध्यान दे पाए। परमेश्वर उसके लिए हमको मदद करे। आज हमारे बीच में नया कुछ लोग, एक अजय कुमार भाई जुड़ा है और एक सिस्टर मार्था जुड़ी है, और भी कोई संपादा करके जुड़ा था, कोई टीना करके जुड़ी थी। ऐसे कई लोग जुड़ा था, परंतु नेटवर्क की प्रॉब्लम का सब इधर उधर हो रहा है। परमेश्वर सहायता करे। और भी हमारा रोज जुड़ने वाला कई भाई लोग आज अभी तक नहीं जुड़ पाया है। परमेश्वर सहायता करे, वो लोग भी टाइम पर आकर जुड़कर हम परमेश्वर का वचन को सीख पाए। 2 दिन से हम द क्रिश्चियन सेफ कीपिंग, परमेश्वर परमेश्वर का बच्चों को सुरक्षित रखता है। हम जानता है कि ये दुनिया हमारे लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। ये दुनिया आजकल शैतान के हाथ में है। ये दुनिया में अभी शैतान शासन कर रहा है, शैतान का लोग शासन कर रहा है। इसलिए मसीही लोगों के लिए ये दुनिया कभी भी सुरक्षित नहीं है, अविश्वासी लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। हम जानता है कि आजकल कितना बीमारियां, कितना तकलीफ हो रहा है। 2 साल पहले हम इतना घबरा गया था, इतना घबरा गया था। लाखों लोग पूरा दुनिया से चले गया है कोविड के कारण। कई जगहों में भूकंप आ रहा है और बाढ़ आ रहा है। लोग उसी के द्वारा भी बहुत तकलीफ परेशानी में। 3-4 साल पहले कंटिन्यूस केरल में इतना बाढ़ आ जाता था। कितना लोग इस दुनिया से चले गया है, कितना लोगों का मकान चले गया है, धन दौलत चला गया है, बहुत तकलीफ परेशानी है। पिछले 4-5 महीने से हम देख सकते हैं कि रशिया और के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है। कई लोग, कितना लोग इस दुनिया से चले गया है। अभी पिछले 1 महीने से इसराइल और हमास के बीच में, फलस्तीन के बीच में ऐसी युद्ध चल रहा है, ऐसी युद्ध चल रहा है। दोनों देश से कई लोग, लाखों लोग, हजारों लोग इस दुनिया से छोड़ के चले गया है। कितना मकान, कितना धन दौलत नष्ट हो गया है, हम टीवी में देख रहा है। परंतु हम कितना देख रहा है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही ये मीडिया वाला दिखाता है, परंतु हकीकत में उससे कई गुना ज्यादा नुकसान चल रहा है। इसलिए ये दुनिया अभी शैतान का लोगों के लिए भी, मसीही के लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक है। कोई सुरक्षित नहीं है। हम नहीं जानता है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, हम नहीं जानता है। उसके बाद हम जानता है कि आजकल ऐसी बीमारी चल रहा है, ऐसी बीमारी चल रहा है, कुछ डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं चलता है ऐसी बीमारी है। छोटे बच्चों लोगों को भी कैंसर से पीड़ित बहुत सारा लोग रोज इस दुनिया से चले जा रहा है। और ये कोविड आने के बाद कई लोगों को कितना जल्दी हार्ट अटैक आ रहा है। दवाई के कारण नहीं, क्या बीमारी के कारण नहीं, क्या नहीं मालूम है, इंजेक्शन के कारण नहीं, क्या नहीं मालूम है। ऐसी एक खतरनाक टाइम में हम रह रहा है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम पिछले 2 दिन से यही हम देख रहा था कि परंतु परमेश्वर को किसने अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को किसने अंगीकार किया है, वो हमारा परमेश्वर के हाथ में, हमारा प्रभु के हाथ में हम बिल्कुल सुरक्षित है। हमको चिंता करने का कोई जरूरी नहीं है। कल भी हमने देखा था कि हमारा पूरा चिंताएं हम प्रभु के ऊपर डाले, प्रभु हमको संभालने वाला है।
है ना। हम पिछले पहला दिनों में हमने देखा था कि क्यों हमारा जीवन में सुरक्षित का जरूरी है, क्योंकि हम कमजोर लोग हैं। हम इस दुनियादारी के हिसाब से बिल्कुल कमजोर है, हमारे अपने आप में कोई शक्ति है नहीं है, हम शक्तिहीन लोग हैं। इसलिए परमेश्वर की ओर से हमको सुरक्षित बहुत जरूरी है। वो हमने कल हमने देखा था कि हमारा रक्षक कैसे होना चाहिए, उसका क्वालिटी कैसा है, उसी का योग्यता कैसे होना चाहिए, हमारा जरूरतों को जानने वाला होना चाहिए, हमारा जरूरत, हमारा चिंताओं को संभालने वाला होना चाहिए, बहुत ताकत वाला एक परमेश्वर हमारा रक्षक होना चाहिए। ये सब हम अलग अलग प्रभु का वचन से हमने कल सीख रहा था। ऐसी ऐसी बहुत सारा प्रभु का ताकत हमने कल देखा है। इसलिए हमको कोई डरने का जरूर नहीं है प्रिय भाइयों। आज हम थोड़ा देख के हमारा मेथड ऑफ कीपिंग, हमको कैसे रक्षा देता है, रक्षा करने का रीति कैसा है, उसका विधि कैसा है, वो हम थोड़ा आगे देखे कैसे हमका परमेश्वर से रक्षा हम देख पाता है, हम मिल पाता है, उसी के बारे में हम देखे। आइए हम स्टार्टिंग में 2-3 वचन पढ़े। वचन संहिता 19 का 11, वचन संहिता 19 का 11। उसने अंधियारे को अपने छिपाने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। 19 का 11। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, हाँ, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है ना। 19 से तेरा दास छिताया जाता है, किन्हीं से हम जानता है कि 19 का अध्याय में परमेश्वर की वचन के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन सोने से भी बहुमूल्य है, परमेश्वर के वचन मधु से भी मीठा है। वो परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारा रक्षा परमेश्वर करता है। हमको परमेश्वर से रक्षा मिलना है तो हम क्या है, परमेश्वर की वचन की ओर जाना है, क्योंकि हम जानता है कि परमेश्वर की वचन के द्वारा ही आजकल परमेश्वर हमसे बात करता है। हमसे क्या बात करना है, वो हर एक चीज परमेश्वर के वचन में हम आजकल देख सकता है। इसलिए परमेश्वर की वचन की ओर हमको जाना है, परमेश्वर की वचन की ओर हम जागते हुए वो परमेश्वर की वचन हमको चिताया जाता है, वो हमको संभालता है परमेश्वर का वचन। उसके बाद 119 का 9 और 11 पद। 119। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। 119 का 11। नो भी ब्रदर। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। है ना। इधर हम सब देख सकता है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर छोड़ेगा तो उसी के द्वारा हम देख सकता है कि परमेश्वर की रक्षा हमारे जीवन में आ जाता है। परमेश्वर को हमको रक्षा करने के लिए एक ही विधि है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में हमेशा रखना। हम जानता है कि वचन क्या होता है ना। यूहन्ना पहला अध्याय की पहला पदों में हम देख सकता है कि पहले से ही वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन आदि से था, वो वचन प्रभु यीशु मसीह है ना। इसलिए हमारा हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह को रखना है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर हो, हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर हो, हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा रहता है।
हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर वास करता है, वास करने का जगह है। इसलिए वो परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा हमारा हृदय के अंदर रखना चाहिए। अ, अ, ज- उसको मैं रख छोड़ता हूं, क्योंकि वो हमको शुद्ध भी करता है, हमको वो समाधान भी करता है, सब कुछ वो करने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। मैंने तेरे वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है, वो व्यर्थ पाप ना करे। हम पाप करेगा तो गिरने का चांस है। शैतान हमेशा ये करता है कि हम कैसे भी पाप करें, परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम करें, उसी के द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर का सन्निधान से हम गिर पाए, वो हम जाके शैतान के मैदान में पड़े रहेंगे। ये शैतान हमेशा हमसे चाहता है। जब परमेश्वर की विरुद्ध में हम काम करने के टाइम परमेश्वर का सुरक्षित कैसे हमको मिलना है, उसी हिसाब से हमको नहीं मिलेगा। हम परमेश्वर से दूर हो जाएगा, पाप में हम पड़े रहेंगे, तो उसी टाइम परमेश्वर का सुरक्षा हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए हम पाप से दूर होना है, हम दुष्टता से हमको दूर होना है। दुष्टता से हमको दूर होना है तो परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। हमेशा हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर काम करेगा तो हम जानता है कि हम गिरने का चांस हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा हमारे हृदय में रहना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की वचन को सीखना है, परमेश्वर का वचन को हम बाइहेट करना है, बिना देख के हम वो सब पढ़ना है। कितना जरूरत की बातें है वो हम अधिकतर ये वचन सब हम पढ़ेगा तो भजन संगीता सब हम हमारा सीख के रखेगा तो वो बहुत बार हमारे कामों में हमारे गिरने से बचाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा परमेश्वर की वचन हमारा और आना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक तो हम गिरने से बचाने के लिए हमेशा परमेश्वर की वचन की ओर हम निर्भर रखना है, परमेश्वर की वचन को हमारे हृदय को अंदर रखना है। परंतु आजकल हम जानता है कि परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। पारिवारिक ओर से हम सुबह शाम परमेश्वर की वचन के सामने बैठकर परिवार के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, थोड़ा उसमें से मनन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम सुबह से उठ जाता है, अपना अपने कामों में वो व्यस्त हो जाता है। बच्चों को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, उधर जाना है, हमको नौकरी में जाना है, सेवा में जाना है, ऐसी ऐसी बहुत हम बिजी हो जाता है परमेश्वर की वचन के सामने बैठने के लिए, परमेश्वर के वचन सीखने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हमारे पास टाइम नहीं है। बाकी सबके लिए बहुत टाइम है। हम व्हाट्सएप के द्वारा, हम फेसबुक में, मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में, गूगल में बैठकर आप अलग अलग चीजों देखने के लिए, ऐसी टाइम बिताने के लिए, दूसरों लोगों से फोन में बात करने के लिए, घंटों घंटों हम बात करने के लिए टाइम बिताता है। हम मोबाइल के हमारे हाथ में रखकर हम घंटों घंटों हम टाइम बिताता है, परंतु परमेश्वर के वचन के सामने बैठने के लिए प्रिय भाइयों बहनों हमारे पास टाइम नहीं है। एक बीमारी आजकल हर एक विश्वासी के घर पे, हर एक विश्वासियों के बीच में बहुत ही एक कैंसर की जैसी बीमारी है। शैतान ऐसी ऐसी चीजों हमारे सामने लेके आया हुआ है, ऐसी ऐसी चीजों के सामने बैठकर वो देखने के लिए। हम जानता है कि अधिकतर घर पे शाम हो जाता है, सीरियल चालू हो जाता है, माँ बेटा बेटी सब आकर सीरियल के सामने बैठ जाता है, घंटों घंटों बैठ जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, पारिवारिक के रीति में परमेश्वर की वचन के सामने बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आ जाएगा तो नींद आ जाता है, थक जाता है। परंतु लौकिक रीति में मोबाइल लेके घंटों घंटों बैठ सकता है, थकता नहीं है।
टीवी के सीरियल के सामने घंटों घंटों हम बैठ जाता है, थकता नहीं है। बाकी हम कामों में हम थकता नहीं है, हम किसी में थक जाता है। परमेश्वर की वचन के सामने बैठने के टाइम हम थक जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा गलतियों को हम समझ ले, हम कहाँ गिरा हुआ है, हम उधर से उठे, हम परमेश्वर की वचन की ओर हम आए। जब तक परमेश्वर का वचन हम नहीं सीखेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर नहीं रहेंगे, प्रिय भाइयों बहनों, शैतान हमको गिराएगा, शैतान हमको गिराएगा। शैतान हमको गिराना से बचने के लिए एक ही रास्ता यही है कि पहला रास्ता यही है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर रखो। परमेश्वर हमको सहायता करे। बौद्धिक रीति से हम घंटों घंटों टाइम बिताने से भी वो अड़कर हम परमेश्वर की वचन के सामने प्रार्थना में हम घंटों घंटों बैठने के लिए, हमारे घुटने में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमको मदद करे। उसी के द्वारा हमारा गिरने से हम बच पाएंगे, हम परमेश्वर के लिए खड़ा रह पाएगा, परमेश्वर के महिमा के लिए हम खड़ा रह पाएगा। नहीं तो हम परमेश्वर का वचन नहीं सीखता है, हम प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर के लिए कुछ काम हम नहीं कर पाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम अपने आप को एक बार हम जांच ले, हमारा गलतियों को परमेश्वर के सामने हम बोले, प्रभु मैंने बहुत बार गिर गया है, आपका वचन के सामने मेरे को बैठने के लिए नहीं पा रहा है। मैं आज से एक निर्णय लेता हूं, मैं मोबाइल छोड़ दूंगा, मैं टीवी के सामने नहीं इतना नहीं बैठूंगा, ऐसी बैठकर आपका वचन के द्वारा, आपके वचन के सामने, आपके चरणों में मैं आके बैठ जाऊंगा। ऐसी एक निर्णय लिएगा तो बिल्कुल हम परमेश्वर की ओर से गिरने के लिए चांस हमारे जीवन में नहीं आता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हम गिरने का बचने के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारा वायदा दिया हुआ है, बहुत सारा प्रोमिसेस परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हम वो प्रोमिसेस को पकड़ के रखना है। परमेश्वर ने हमको कितना वायदा दिया है, वो वायदे में हमको पकड़ के रखना है। हम जानता है कि अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन में, याकूब के जीवन में क्यों इतना भलाई आ गया है, वो लोग गिरने से बचकर परमेश्वर के लिए कैसे काम किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वायदा किया है, वो वायदे के ऊपर उसने विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसी के हिसाब से उसका जीवन बिताया है। परमेश्वर की पहला शताब्दी में हमारा पूर्व पिता लोग ने क्यों गिरने से बचकर किया है, परमेश्वर ने उनका जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारा वायदे दिया हुआ है। वो वायदे के ऊपर लोग ने भरोसा रखा है, वो वायदे के ऊपर लोग ने डिपेंड किया है, आश्रय किया है, उसी हिसाब से जीवन बिताया। इसलिए उन लोगों को गिरने से परमेश्वर ने बचाया है, परमेश्वर ने उनको सुरक्षित किया है। हम एक दो वायदा को हम देखे, पहले भी हमने पढ़ा था यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद, यूहन्ना का 10 का 28। और मैं उन्हें अनंत मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं कि वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। है ना, ये वायदा दिया हुआ है, मेरा हाथ में जो कोई है वो नष्ट नहीं होता है, वो गिरेगा नहीं, वो मेरे हाथ से निकलेगा नहीं, कोई भी मेरा हाथ से उनको छीनेगा नहीं है। कल भी हमने देखा था कि हमारा परमेश्वर का हाथ का ताकत हमने देखा है, एशिया की किताब में हमने पढ़ा, उसी का हाथों में 7 समुद्र का पानी उसी का हाथ के पंचे में वो लेके आ जाता है। पर्वतों को वो तराई से वो तोलने वाला है, उनका एक नाप से इधर से लेकर इधर से बड़ा उंगली से देकर छोटा उंगली का कितना जगह, उसी से पूरा आसमान को वो नापता है। हमारा परमेश्वर का हाथ कितना ताकत है, वो प्रोमिस हमको दिया है, वो वायदा हमको दिया है, मेरा हाथ में जो कोई है वो नष्ट नहीं होता है, वो गिरेगा नहीं है, उनको शत्रु कहीं भी उसको छीन के लेके नहीं जाएगा। उसका मतलब शत्रु
प्रभु के हाथ में, प्रभु का भरोसा में, प्रभु का वायदे में हम विश्वास करके हमारा जीवन बिताएगा तो शैतान हमको गिराना नहीं कर सकता है। शैतान परमेश्वर की ओर से हमको खींच के उनके तरफ लेके जा नहीं पाया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वायदे के ऊपर हम विश्वास करें, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर छोड़े, उसी के साथ साथ परमेश्वर का वायदे के ऊपर हम भरोसा रखने वाला होना चाहिए। परमेश्वर क्या हमसे चाहता है उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और भी हम एक दो पद पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कैसा वायदा हमारे जीवन में दिया है। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 35 से लेकर 39 तक। रोमियो 8 का 35 से लेकर 39 तक। 8 का 39 35 से लेकर 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ना, कौन हमको परमेश्वर का प्रेम से, मसीह का प्रेम से अलग करेगा? हाँ, और ब्रदर, क्या क्लेश, क्या क्लेश, क्या संकट, या द्रव्य, क्या उपद्रव, या अकाल, क्या अकाल, या नंगाई, जोखिम, तलवार, या तलवार। देख, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाता है ना। तलवार आ जाता है, अकाल आ जाता है, भूख आ जाता है, क्लेश आ जाता है, संकट आ जाता है, परेशानी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। परंतु इधर पौलुस पूछ रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मसीह का प्रेम हमारे साथ परमेश्वर ने दिया हुआ है। वो मसीह का प्रेम में, परमेश्वर का प्रेम में कौन निर्भय करता है, कौन उसी में विश्वास करके उसी के जीवन में बिताता है, ऐसी कोई भी चीज हमको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है, हमको गिरा नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी ताकत हमारे ऊपर आ जाने दे, बाढ़ आने दे, अकाल आने दे, भूकंप आने दो, मृत्यु आने दो, कुछ भी आने दो, वो कुछ भी हमको गिरा नहीं पाएगा। आगे बढ़ना ब्रदर। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। है ना, हमारा हालत ऐसी है, लोग हमको मार डालता है, हमको तकलीफ देता है। आजकल हम जानता है कि मसीह की विरोधी लोग कितना पास्टर लोगों को, कितना इवांजेलिस्ट लोगों को मार डाल रहा है, उसी को काट कर रहा है, पकड़ रहा है, गलत तरीके से जेल में डाल रहा है, कोई बेल नहीं दे रहा है। ऐसी बहुत सारा तकलीफ हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे जयवंत से भी बढ़कर हैं, है ना, जिसने हमको प्रेम किया है वो प्रेम बहुत जयवंत है। ऐसी क्लेश आ जाता है, मृत्यु आता है, कोई हमको मारता है, मार डालता है, जेल में डालता है, गलत कंप्लेंट हमारे ऊपर डालता है, सब कुछ करता है। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में हम निर्भर होकर आगे रहता हो तो हमारे जीवन में क्या मिलता है? जयवंत जीवन कर सकता है। कोई हमको गिरा नहीं सकता है, कोई हमको मारे, कोई हमको पीटे, कोई हमको जेल के अंदर डाले, कोई हमको क्लेश दे, परंतु प्रभु का प्रेम के अंदर कौन है वो उसी का जयवंत हो जाता है, वो गिर नहीं पाएगा। आगे ब्रदर। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना क्या? जीवन, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि में ना कोई और सृष्टि, कोई भी ताकत हो, शैतान का कितना भी ताकत हो, कोई भी सृष्टि हमारे विरुद्ध में आए, ये सब कुछ एक एक परमेश्वर ने दिया है। मृत्यु हो, जीवन हो, स्वर्गदूत हो, प्रधानताएं हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, कुछ भी हो, ये क्या नहीं कर पाएगा? हमें परमेश्वर के प्रेम से
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा? ओ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह का वायदा से हमको कोई भी गिरा नहीं पाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को अच्छी तरफ से एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, चक्कर करता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ बांध के रखता है। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से अलग नहीं होता है। जब कितना भी ताकत हो, कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, कोई कुछ भी हमको नहीं कर पाएगा। यही है वायदा, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का प्रेम यही है। परमेश्वर का प्रेम के साथ हम बांध के रखे। मलयालम में ऐसी एक गाना गाता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का धागा से मुझे बांध के रखा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का धागा से मुझे बांध के रखा है। इसलिए हमको कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास से दूर कर नहीं सकता है, हमको गिरा नहीं सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में हम सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर रहता है, हम उसी में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह इतना वायदा दिया हुआ है, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह का हाथ के पंजे में हम सुरक्षित है। भाइयों बहनों, हमको डरने का जरूरी नहीं है, हमको कोई भी गिरा नहीं पाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे हृदय में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ में हम है नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वायदे के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के साथ हम प्रभु के साथ बांधा नहीं है, उसका मतलब हमको गिरने का चांस है, हम गिर जाएगा। कितना भी अपना ताकत हो, हम खड़ा नहीं हो पाएगा। हमारा शत्रु बहुत शक्ति है, शक्तिशाली है वो भी, परंतु प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परंतु हमारा शक्तिशाली है, हमसे भी बलवान है हमारा शत्रु शैतान। इसलिए हम वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वजन से, प्रभु परमेश्वर की वो वायदा से हम दूर हो जाएगा तो हमसे भी शक्तिमान शैतान हमको पाट डालेगा, हमको वो गिराएगा, है ना। पत्रोस की किताब में हम देख सकते हैं कि शैतान कैसे आता है, मुंह फिरा के सिंह की जैसी किसको खाना है, किसको फाड़ डालना है। वो आजकल ऐसी बहुत मुद्र है भाइयों बहनों। परंतु हम परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर का वायदा में हम रहेंगे तो कोई भी हमको कुछ भी नहीं कर पाए, हमको कोई भी नहीं गिरा पाएगा। हम प्रभु में दृढ़ हो जाएगा। ऐसी जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु का वचन में, प्रभु का प्रेम में, प्रभु का वायदे में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है। वो परमेश्वर का प्रेम में हमको स्थिर रखना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ब्रदर एक पद पढ़े, यूदा की किताब उसका 21 पद। यूदा की 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर का प्रेम में हमको बनाया रखना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम बाट जोते रखना है। प्रभु यीशु मसीह का दया में हमको आशा रखना है। ऐसी हमारा जीवन बिताएगा तो हम गिरने से बच जाता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, परमेश्वर का प्रेम में हम आगे बढ़े। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो है मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे।
है ना, कितना क्लियरली लिखा है। दो चीज इधर बता रहा है, एक हम प्रभु को प्रेम करना है, दूसरा हम प्रभु का आज्ञा को पालन करना है। हमको ना गिरने से, परमेश्वर की अजर से हम अलग ना होने से, परमेश्वर के साथ रहने के लिए ये दोनों चीज हम करेंगे तो हम जानता है कि हमारा परमेश्वर क्या करेगा। ऐसी करेगा तो वो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, पिताजी हमको प्रेम करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम रखो, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को हम पालो। जब परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करेगा, वो भी नहीं, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देख, परमेश्वर के संग हम रहेंगे, परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। जिसने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम रखा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ आज्ञा को पालन करता है, उसने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उनके पास आ जाएगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब हमको गिरने का जरूरत नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम क्यों गिरता है? जिसने हमसे प्रेम किया है उसको हम प्रेम नहीं कर रहा है। उसने पहले हमसे प्रेम किया है। कैसे प्रेम किया है? अपना जीवन देते हुए हमको प्रेम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु हम प्रभु को कितना प्रेम करता है, प्रभु को हम कितना प्रेम करता है, एक बार हम हमारे हृदय से हम एक बार पूछे। प्रभु ने बहुत सारा आज्ञा हमारे जीवन में दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, वो आज्ञा को हम कैसे पालन कर रहा है, एक बार हम पूछ के देखे। हम शाऊल के जैसा तो नहीं है। बहुत बार हम प्रभु का आज्ञा को बहुत पूरी तरह से हम इनकार करता है, कभी कभी हम आधा अधूरा करता है, परंतु ऐसा नहीं। वो शाऊल ने आधा अधूरा किया है, लोगों को मारा है, परंतु अच्छा अच्छा जानवर को पकड़ के लेके आया है। शमूएल उनसे क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ये परमेश्वर को बलि चढ़ाना के लिए। जब शमूएल उनसे बोल रहा है परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारिता करना से बढ़कर कोई बलि नहीं है। हम कितना भी आराधना करें, हम कितना भी प्रभु के लिए महिमा करें, प्रभु के लिए गाना गाए, आराधना करें, बाल बकरियों का हम चढ़ा दे, परंतु उसी से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले हम प्रभु को प्रेम करना है। प्रभु का कैसे प्रेम करता है? प्रभु का आज्ञाकारी को हम है, उसी हिसाब से हम प्रभु का प्रेम करता है। ये दोनों एक साथ है। प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु का आज्ञा को पालन करना है। जब तक हम प्रभु को ऐसा बोलता है मैं प्रभु से प्रेम करता है, परंतु प्रभु क्या बोल रहा है वो हम नहीं सुन रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, गिरने का बहुत बड़ा चांस है। हम गिर जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु का आज्ञाकारिता को हमको पालन करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम एक वचन पढ़े ब्रदर, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय उसका 15 पद। उत्पत्ति 28 का 15। जी सर। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तुम जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। किस टाइम में? ये याकूब उसका पिताजी को धोखा देके, उसका बड़ा भाई को धोखा देके कनान देश से दौड़ रहा है मेसोपोटामिया की ओर, उनका मामा जी के घर की ओर। रात हो गया, नया जगह है, जंगल है, मालूम नहीं है कहां जाना है, किधर जाना है। जंगली जानवर होगा, काट डालेगा उसको। बहुत घबरा गया है। थोड़ी टाइम आराम करने के लिए एक पत्थर लेके तकिया की जैसी सिर पर रखे सोया है। जब क्या किया है? परमेश्वर उसको दर्शन दिखाया है, स्वर्ग को उनके सामने खोल दिया है।
स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, वो देखा, स्वर्ग से परमेश्वर का वाणी उसने सुना है, परमेश्वर का वाणी सुना है। क्या बोल रहा है? मेरा बेटा तुम सुनो, मैं तेरे संग रहूंगा। अभी तुम ऐसी घबराया हुआ है, तुम्हारा संग है नहीं है कोई, तुम्हारा पिताजी है नहीं है, तुमसे इतना प्रेम करने वाला माताजी है नहीं है, तुमने धोखा दिया हुआ भाई तुम्हारे साथ नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई जान पहचाने वाला नहीं है, मैं अकेले पड़ा रहता हूं। परंतु उधर से स्वर्ग खोलकर स्वर्ग का दर्शन उसको दिखाया है, दिखा के उनसे बात कर रहा है, मैं तुम्हारा संग रहूंगा, तुम्हारा संग रहूंगा। और क्या बोल रहा है? जहां कहीं तू जाए वहां तेरी साथ करूंगा। तुम कहां कहां जाएगा, उधर मैं तेरे साथ रहूंगा, तुमको मैं रक्षा करूंगा, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं है। तुमको रक्षा करने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग से वो बात कर रहा है, स्वर्ग से वो बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है? और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। तुम कहां दौड़ के जा रहा है, उधर तुम रह नहीं पाएगा, मैंने इसी जगहों में कनान की ओर तुमको लेके आऊंगा। और क्या बोल रहा है? अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मैंने ये बात तुमको आज बोल रहा है, कितना भी साल लगे उसी को पूरा करने के लिए, जब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं है, तुमको गिरने के लिए अनुमति नहीं दे दूंगा, मैं तुमको शक्ति दे दूंगा, मैं तुमको पकड़ के चलाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। इससे बड़ा वायदा क्या है प्रिय भाइयों बहन? आज स्वर्ग से हमारा प्रभु हमसे भी बात कर रहा है। हमारे हृदय में चिंता है, हमारे हृदय में परेशानी है, दुनिया में हो रहा है चीजों को देख के हम परेशान हो रहा है, मसीही लोगों के विरुद्ध में काम करने वाला चीजों को देखकर हम परेशान हो रहा है। परंतु हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में तुम्हारे लिए पिताजी नहीं होगा, इस दुनिया में तुम्हारे लिए माताजी नहीं होगा। तुम अभी याकूब एक अनाथ की अवस्था में है, परंतु वो जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको पकड़ के रखूंगा, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, जब तक ये पूरी नहीं होएगा, जब तक कनान देश में वापस नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हमारे प्रभु क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर कर मैं आएगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमको संभालने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा हुआ है। पवित्र आत्मा हमको मदद कर रहा है, हमारे गिरने से वो बचाता है, शैतान के कस्टडी से हमको बचाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा से हमको मोहर लगाया हुआ है, पवित्र आत्मा के अंदर ही हम, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। प्रिय भाइयों बहनों, और क्या चाहिए हमें? है ना, ये परमेश्वर हमारा संग है, ये सिर्फ याकूब के संग नहीं है, हमारे संग भी है। वो याकूब के नाम के जगह में अपना नाम भी हम उधर लिख सकता है। परमेश्वर बोल रहा है, जॉन मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना, एक एक भाई बहनों का नाम डालकर बोल रहा है, मैं तुम्हारा संग हूं, मैं तुमको गिरने नहीं दे दूंगा, मैं तुम कोई भी कठिनाई तकलीफ परेशानी से दूर उजर रहा है, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुमको त्यागने वाला नहीं हूं। ये हमारा परमेश्वर है, ये परमेश्वर का शक्तिशाली परमेश्वर हमारे साथ है तो हम गिरेगा नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, हम आज देख रहा है मेथड ऑफ सेफ कीपिंग, हमको सुरक्षित करने के लिए क्या क्या तरीका है, वो एक एक तरीका हम देख रहा है। ये परमेश्वर का वायदे में, परमेश्वर की वचन में हम स्थिर रहे, परमेश्वर की वायदे के ऊपर हम भरोसा रखे, परमेश्वर का प्रेम आगे बढ़े, परमेश्वर की ओर हम जाए। परमेश्वर ने कितना वायदा किया है, याकूब को किया है, वो हमारे साथ भी वो वायदा दिया हुआ है, इसलिए वो वायदे के ऊपर हम भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। एक अच्छा एक भजन संगीता है,
हमारा रक्षा करने का एक भजन संगीता हम देख सकता है। कोई बोल सकता है कोई एक अच्छा भजन संगीता परमेश्वर हमको रक्षा करता है? कौन सी भजन संगीता है, कोई याद है? यहोवा मेरा चरवाहा है। नहीं, हमारा रक्षक, रक्षा करने वाला परमेश्वर। 91 ना 91 में भी है। कौन सा पद? भी बढ़कर एक पूरा रक्षा के बारे में एक वचन लिखा हुआ है, वचन 121। हाँ 121 है ना, वचन 121 में, वचन 91 में भी है। दिन में भी मेरे को संभालूंगा, रात में भी कोई तुम्हारे ऊपर कोई बाधा नहीं आएगा, मैं रक्षा करूंगा, एक दो सेंटेंस में लिखा हुआ है। परंतु वो वचन 121 एक बार अपन पढ़े, उसमें लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा। वो तेरा तेरे रक्षक, पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा, उसका आंख बंद नहीं होएगा कभी भी। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। ओ इस्राएल की रक्षक, हमारा रक्षक, विश्वासियों का रक्षक कभी ना उगेगा और कभी ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। वो यहोवा तेरी देखनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना दो दिन की रूप से, दिन के कोई भी खराबी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। रात का कोई भी चीज तुमको हानि नहीं करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से, एक भी विपत्ति नहीं, सारी विपत्ति से तुमको रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वो तेरी शरीर की नहीं है, तुम्हारा प्राण की भी वो रक्षा करने वाला है। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वो कितना बड़ी बात कर रहा है। यहोवा तेरा आने में जाने में तेरी रक्षा करता है, और सदा और सर्वदा वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसी से हम, ये वचन से हम ये सीख सकता है कि हमारा परमेश्वर का दिव्य देखभाल की भरोसा, परमेश्वर हमको देखभाल करने वाला है, वो भी डिविनिटी, दिव्य देखभाल। एक माता पिता हमारे बच्चे को पालन पोषण करता है, देखता है, उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर हमको देखभाल करने का, वो परमेश्वर के ऊपर हमको भरोसा रखना है। इसी वजन से हम देख सकता है कि हम अपने आप कोई शक्ति नहीं है, हम बिल्कुल वीक लोग है, हम निर्बल लोग है, हमारे उसमें कोई भी शक्ति नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारा हरेक जीवन का हरेक क्षण में परमेश्वर का मदद हमारे जीवन में चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम यही भजन लिखने वाला बोल रहा है, मुझ पे कोई भी बल नहीं है, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं निर्बल हूं, परंतु परमेश्वर आप मुझे रक्षा करे, आप मुझे मदद करे, ये वो बताता है ना। जब हमारे जीवन में जरूरत आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, परेशानी आ जाता है, प्रिय भाइयों बहनों, ये 121 भजन एक बार हमारे हृदय के अंदर हम एक बार बाइहेट करके बार बार वो दोहराते जाए, इससे ज्यादा हमारा रक्षा करने वाला कोई चीज है नहीं है। परमेश्वर हमको सहायता करे ये भजन बाइहेट करने के लिए, हम अपने मन में वो रखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे।
हम जानता है कि इसी वचन में एक बड़ी 3 चीज को बताया है, परमेश्वर ने बहुत 3 चीज को बताया है। वो पहला और दूसरा पद में हम देख सकता है कि द क्रिएटर इज अवर हेल्पर, सृजनहार, पृथ्वी को सृजने वाला, आकाश को सृजने वाला, ये परमेश्वर हमारा मदद करने वाला है। हम जानता है कि ये सृजा कैसा है, ये आसमान को, पृथ्वी को सब परमेश्वर ने सृजा कैसा है। हम जानता है कि आजकल कुछ बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग कुछ बनाता है, उसको कुछ चीज पृथ्वी से मिलता है, उसी से इधर उधर करके वो दूसरा एक फॉर्म में कुछ चीज बनाता है। परंतु आदि में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये दुनिया को बनाया, ये पृथ्वी को बनाया। इधर कोई कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था, बिना कुछ चीजों से हमारे सामने दिख रहा है, हमको अभी तक देखा नहीं है। ऐसी 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 तारों को, सूरज को, बहुत सारा दुनिया को, पूरा पृथ्वी को पूरा उसका मुंह से ऐसी होने दो, ऐसी हो गया है। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। ऐसी जगह से बनाया हुआ परमेश्वर, वो ताकत वाला परमेश्वर हमारा मदद करने वाला है। वो क्या बोल रहा है, मैं वो पर्वत की ओर देखता हूं। उसका मतलब यही है कि बियॉन्ड द माउंटेन, वो पर्वत के भी ऊपर है हमारा परमेश्वर। हम वो पर्वत से भी बहुत बाहर है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर हमको बनाया हुआ है ना, ये परमेश्वर है। हम जानता है कि माउंटेन, हम पर्वत सुनता है, पर्वत में कुछ क्वालिटी हम देख सकता है ना। पर्वत का एक क्वालिटी है, वो बहुत शक्तिशाली है ना। पर्वत को कोई भी हिला नहीं सकता है, कितना भी ताकत तो वो पर्वत को हटा नहीं सकता है। उसी का वो शक्ति और स्थिरता, पर्वत में ये 2 चीज हम देख सकता है, वो शक्ति है, वो स्थिरता है। हमारा परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का स्थिरता हम जानता है। जब वो भजन लिखने वाला बोल रहा है, मैं पर्वत की ओर देखता हूं बोलेगा, तो हमारा परमेश्वर वो शक्तिशाली है, हमारा परमेश्वर बहुत स्थिरता रखने वाला है। हम जानता है कि वचन 46 का 1 में हम देख सकता है कि हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। मैंने वो परमेश्वर के ऊपर वो मैं ये करूंगा। उसके बाद हम देख सकता है कि पर्वत ऐसी तरह बिगार बहुत बड़ा हो जाता है। हिमालय का पर्वत हम जानता है कि किलोमीटर किलोमीटर फैला हुआ है, बहुत बड़ा साइज में है। हमारा प्रभु का वो बड़ापन को हम पर्वत की ओर देखेंगे तो हम देख सकता है। हमारा परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर ने लिखा है, मेरा पाव रखने का चरण पृथ्वी है, मेरा सिंहासन स्वर्ग में है। हम जानता है कि पाव रखने का जगह सिंहासन मतलब स्वर्ग में वो बैठता है, उसी का पाव। हम जानता है कि बैठने के बाद वो नीचे तक आने के लिए घुटने से लेकर नीचे तक के जगह में, मतलब घुटने से लेकर पाव का इधर तक की जगह में आसमान और पृथ्वी का लंबाई है। ऐसे है तो सिंहासन में बैठता है, उधर हमारा कमर से लेकर सिर तक कितना ऊंचा हो जाता है, कितना ऊंचा हो जाता है। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमको सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पर्वत लॉन्ग लास्टिंग है, वो कदम खराब नहीं होता है, कदम नहीं होता है, कभी भी उसी में कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता है, हमेशा हमेशा रहेगा। हमारा परमेश्वर का स्वभाव हम देख सकता है, अनादिकाल से अनंत काल तक का हमारा परमेश्वर है। आज कल और युगान युग में एक सा हूं, मुझे कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम में परिवर्तन आता है, हमारा स्वभाव में परिवर्तन आता है, हमारा शरीर का ताकत में परिवर्तन आ जाता है, हमारा शरीर का स्थिति को परिवर्तन आ जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर का जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है, कोई चेंज नहीं होता है। ऐसी एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, है ना। वो हम जानता है कि प्रकाशित वाक्य में भी अलग अलग जगहों में वो बोलता है, मैं आंधी और अंधुम,
मैं शुरुआत और आखिरी हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर है हमारा रक्षक, है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो कोई बदलावट उसी में नहीं आता है, कोई बदलावट नहीं आता, वो एक सा है हमेशा हमेशा। पर्वत से हम परमेश्वर का चार स्वभाव को देखा है। वो शक्ति और स्थिरता में रहने वाला है, वो बहुत बड़ा साइज का है परमेश्वर, वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है, कोई उसी में बदलावट नहीं आता है। वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, मुझे आप सहायता करें प्रभु। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमेशा पर्वत ऊपर की ओर चलता है। हमारा परमेश्वर भी बहुत ऊपर है। वो परमेश्वर ऊपर से हमको रक्षा करने वाला परमेश्वर को हम देखता है। हम हमेशा क्या होता है, कोई तकलीफ हमारा परेशानी हम आ जाता है जब हम हमेशा नीचे की ओर देखता है, परंतु परमेश्वर हमसे कहता है तुम नीचे की ओर देखने का नहीं है, तुम ऊपर की ओर देख, पर्वत की ऊपर देख, उसी के ऊपर है मैं, मुझे देख। ऐसी हम देखेंगे तो हम गिरने का चांस नहीं है। उसके बाद हम देख सकता है कि वो हमारा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर की ओर से हमारा ताकत आ जाता है। ओमनिपोटेंट गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आता है। इसलिए हमारा सहायता कहां से आता है? पृथ्वी को सृजनेकार पर्वत की जैसी शक्तिशाली परमेश्वर की ओर से आता है। और तीसरा पद से लेकर छठवें पद तक हम देखेंगे तो हम देख सकता है कि द गॉड इज अवर प्रोटेक्टर। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है, हमको सुरक्षित रखने वाला है। वो परमेश्वर को हम उधर देख सकता है ना। वो बता रहा है कि उसी में हमने क्या पढ़ा था तीसरा पद में, तेरे पाव को टलने ना देगा, तेरे पाव को टलने नहीं देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमका एक्सीडेंट से बचाता है। शैतान हमको टालने के लिए, गिराने के लिए कोशिश करता है, परंतु हमारा परमेश्वर क्या है, हमको एक्सीडेंट से बचाता है। उसके बाद वो तीसरा पद में और चौदह पद में हम देख सकता है कि वो कभी भी उठेगा नहीं है, कभी भी सोएगा नहीं है, हमेशा हमेशा हमारे ऊपर वो ध्यान देता है, हमेशा हमेशा। आजकल हम जानते हैं कि मोबाइल का सर्विस है, कोई भी सर्विस हो, उसी में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है 24/7, 24/7, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन में 24 घंटा सेवा के लिए हम बैठा हुआ है। परंतु हम कुछ काम के लिए जाएगा तो क्या बोलता है, लिंक फेल है, कुछ काम हमारा नहीं होता है। बड़ा बड़ा अक्षर में लिखता है 24/7, 7वें दिन में 24 घंटे तुम्हारा सेवा के लिए हम अवेलेबल है। परंतु उधर हम नहीं मिलता है, हमारा लिंक फेल हो जाता है। बहुत बार हम बैंक में जाएंगे तो बैंक का काम नहीं होता है, बैंक वाला बोलता है आजकल ऑनलाइन में सब कुछ करो, है ना। सरकारी का कुछ भी फॉर्म चाहिए, कुछ भी कार्ड चाहिए, सब ऑनलाइन में 24 घंटा हमारे लिए है। परंतु कभी कभी बहुत बार हम वो चालू करता है, आईसी घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो खुलेगा नहीं है। परंतु हमारा परमेश्वर का सेवा ऐसा नहीं है, वो दिन रात 24/7, मतलब 24/7 बिना कोई लिंक फेल होते हुए हमको संरक्षण करने वाला परमेश्वर को हम देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा हमको वो देखने वाला है। उसके बाद उसका 5वें पद में हम देख सकता है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा देखनी है और तेरी आड़ है। वो परमेश्वर हमारा हमारा साइड में है, हमारा साथ में है, ये परमेश्वर है। उसके बाद परमेश्वर का वो छाया हमारे ऊपर हमेशा हमेशा रहेगा। हम जानता है कि इस्राएली लोग मरुस्थल में जा रहा था, रात में अग्नि का स्तंभ और दिन में वो मेघ का स्तंभ उसी के ऊपर था, दिन और रात उसी को संरक्षण मिल जाता है। परंतु ऐसी हमारा परमेश्वर भी दिन रात हमारे का हमको सहायता करने वाला परमेश्वर है।
है ना। अभी सिस्टर ने बोला था वचन 91 में उस 5 और 6वें पद में भी हम देख सकता है कि रात में कोई हमको बाधा नहीं देगा, दिन का कोई बाधा हमारे ऊपर नहीं आएगा। परमेश्वर हमारे ऊपर रखने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद 7 और 8वें पद में हम देख सकता है कि गॉड विल कीप फ्रॉम ऑल हार्म्स, हर एक नुकसान से, हर एक चोट से हमको बचाने वाला परमेश्वर है। 1 से लेकर 6वें पद तक हमने देखा है वो सब भूतकाल में लिखा हुआ है, परंतु 7 और 8वें पद में हम देख सकते हैं कि हर एक चीज भविष्य काल में लिखा है ना। उसी में 3 चीज को हम देख सकता है। एक 7वें पद में हम देख सकता है कि ही वॉचेस ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन के हर एक टाइम में वो यहोवा हर एक विपत्ति से हमको रक्षा करने वाला है, हमारा हर एक चीज हमको वो देखने वाला परमेश्वर है। दूसरा हम देख सकता है कि वो हमारा हर एक यात्रा में, वो आने जाने में हमको रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तीसरा हम देख सकता है कि आज और युगान युग हमको रक्षा करने वाला परमेश्वर है ना। ये एक भजन 151 में परमेश्वर का रक्षा हमको कैसे करता है वही हमने देखा है। पहले हमने देखा है परमेश्वर क्या है, हमारा एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमको मदद करने वाला। दूसरा हमने देखा है ये परमेश्वर हमको सुरक्षित रखने वाला है और हर एक हानि से हमको बचाने वाला परमेश्वर है। दिनों रातों कहीं भी हम आने जाने में, हमारा हर एक कामों में परमेश्वर हमारे साथ है, युगान युग तक, परमेश्वर का आगमन तक। उसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा हमेशा हम परमेश्वर के संग रहेगा, कोई हानि हमारे जीवन में नहीं आएगा। इस दुनिया में हानि होता है, जब तक शैतान है तब तक हमारे जीवन में हानि आने का चांस है, परंतु शैतान को, मसीह की विरोधी को, सबको नरक में डालेगा। उसके बाद 1000 साल हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। उसके बाद वो नया यरूशलेम में, नया पृथ्वी में अनादि अनंत काल तक हम प्रभु के साथ रहेगा, कोई तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आएगा। इतना रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर का वायदा कितना बड़ा है। परमेश्वर का वचन के ऊपर हम भरोसा रखें, परमेश्वर का वचन हम रोज सुबह शाम हम पढ़ते जाए, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर रखे, परमेश्वर का वायदे के ऊपर हम भरोसा रखें, परमेश्वर का प्रेम में हम आगे बढ़े, परमेश्वर के प्रेम के साथ हम बांध के रखे। दुनिया में कोई भी तकलीफ, रोमियम की किताब 8वें अध्याय में हमने देखा है, बहुत लंबा लिस्ट पौलुस बता रहा है। दुनिया का कोई भी चीज हो हमसे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है। हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। बात सुनने वाला हर एक को परमेश्वर आशीष करे। आने वाला दिनों में ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, ये प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए, हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रखने के लिए, हमको शत्रु कोई भी आए, कोई भी तकलीफ लेके आए, परंतु हमारे ऊपर वो विपत्ति नहीं आएगा। परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा शील है, वो हमको बचाने वाला है। हम जानता है युद्ध के टाइम, पहले के टाइम में वो एक बहुत लोहे का एक लेके चले जाता था, वो पकड़ के फिर तीर मारता था, क्योंकि शत्रु का वो तीर आ जाएगा तो हमारा चेस्ट में, हमारा छाती में नहीं आएगा, हम गिरेगा नहीं है। इसलिए ये परमेश्वर का भरोसा हमारा सामने हमेशा रखे, परमेश्वर का वचन हमारे सामने हमेशा रखे, परमेश्वर का प्रेम के अंदर हम रखे, परमेश्वर का भरोसा हमारे ऊपर रखे। ऐसे रखेगा तो हम गिरेगा नहीं, हम परमेश्वर की वो बेल से हम जाएंगे। आखिरी में एक पद हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो पद और पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। यूदा की 24 पद में, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की बरबूरी की सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ये परमेश्वर के सामने
खड़ा रहने के लिए, गिरने से बच कर रखने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच सर जी, सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको मदद करे, पूरे परिवार को सहायता करे, आशीष से भर दे। जो सुंदर बातें, आत्मिक बातें आज जो आपने हमें बताई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सारी बातों को लिखा है जो आपने बोला था, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे सारे भाई बहनों को आशीष दे। और आज का जो विषय था व्यवहारिक मसीह जीवन, मसीहों की सुरक्षा, और अभी सुन रहे थे कई पॉइंटों के द्वारा, कई बातों के द्वारा, चार चार करके सर ने तीन बार वो बातों को बताया कि प्रभु हमारी कैसे रक्षा करता है। हमारा रक्षक स्वयं परमेश्वर है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रकाश वाक्य में पढ़ रहे थे, वो अल्फा और ओमेगा है, वो कभी ना उगने वाला परमेश्वर है हमारे लिए। कभी वो परमेश्वर हमारे लिए चिंता करने वाला है। वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे। और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता प्रभु से मिलेगी, ऊपर से मिलेगी, इसलिए मैं चिंता नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संदेश सुंदर वचन जो हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और हमारे भाई बहन जो जुड़े हैं सबको प्रभु आशीष से भर दे। और आइए हम लोग आज की सभा को समाप्त करेंगे। हमारे बीच में भाई लालू प्रसाद हैं बिहार से, वो आज के वचन के लिए प्रार्थना करके आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। ब्रदर लालू प्रसाद। लालू भाई। भवानी भाई। जय मसीह की ब्रदर, जय हेलो। मसीह हाँ की। ब्रदर, जय मसीह की। आज की सभा को हेलो। समाप्त करें। भाई हेलो। लालू भाई सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं, लालू भाई सुन रहा है। आ गए लालू भाई, आ गए। भाई प्रार्थना करें। मैं रास्ता में हूँ ना हाँ लालू ब्रदर। भाई आ गए भाई। रुक जाए मैं लालू भाई, रास्ता में प्रार्थना हूँ करके गाड़ी पे, समाप्त कीजिए आज इसीलिए की मीटिंग को। सुनते हो नहीं, वो रास्ता में है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आप महान हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिताजी, आपका दिया हुआ सुंदर वचन के लिए हम अपने अंकल के द्वारा जो आपने सुंदर वचन को प्रस्तुत किया प्रभु जी, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा जो सुनाया गया पिता परमेश्वर, उसको अपने हृदय में लेकर के पिता आपकी नाम की महिमा कर पाए। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और अपने नेटवर्क को भी ठीक रखा, सहायता किया पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आने वाला दिन में और भी वचन सीख करके अपने जीवन में उतार करके आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए। हे पिता परमेश्वर, आप हमारा प्रार्थना दुआ सुना, धन्यवाद देते हैं। शुरू से अंत तक आपने संभाला पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले चला पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। सब आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ गुजराने वाला यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रार्थना करने के लिए। जो आपने प्रार्थना किया उसको प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई बहनों को। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की सबको। जय मसीह आज क्या अंकल। सब जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। आज सबका नेट में प्रॉब्लम था ना, कोई आता जाता जाता आता है। जी सर, बहुत बहुत प्रॉब्लम। मेरा तो बंद ही हो गया सर, ये तो रेखा का है। नहीं, ये स्टार्टिंग थोड़ा से ऐसी था। मुझे थोड़ा सा मिस हुआ है, ये रिकॉर्डिंग थोड़ा हमको भेज दीजिएगा कोई। हाँ भेज हाँ देंगे, ब्रदर। भेज देंगे। हाँ, ओके। जय मसीह। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह के, जय मसीह के। साढ़े 8:30 बजे मिलेंगे प्रार्थना में।
ये बंद कैसे करता है ब्रदर ऑडियो? सर वो दीपू करेगा, दीपू ने चालू किया था। दीपू आप ही होस्ट है सर, आप ही है होस्ट। नहीं नहीं बंद करेगा नहीं, ये ऑडियो ऑडियो कैसे बंद करता है? ऑडियो सर, ऑडियो भी मुझे पता नहीं है सर। रिपोर्टिंग। नहीं सर, आप वैसे लीव हो जाएंगे तो सब हो जाएंगे सर। अच्छा अच्छा ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।